ब्रह्म से ब्रह्मा और ब्रह्मा से ब्रह्म से ब्रह्मा और ब्रह्मा से कश्यप और कश्यप से हिरणाक्ष और हिरण्य कश्यप और हिरण्य कश्यप के पुत्र से प्रहलाद ये गर्भ में थे। इनका हंत के ले गया। देवर्षि नारद को यह बात अच्छी नहीं लगी और किसी को भी अच्छी नहीं लगनी चाहिए। कोई अनुचित बात का, अनुचित कार्य का, अनुचित विचारों का विरोध किया जाना चाहिए। हमसे क्या मतलब है, ये भावना नहीं होनी चाहिए। इसलिए वो विमान के लिए चले जा रहे थे। इंद्र हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु बड़ी धर्मज्ञ थी, विमान में लेकर के जा रहे थे। तभी देवर्षि नारद ने देखा तो मनगामी थे, विमान में प्रवेश कर गए और उन्होंने कहा, गंगा नदी के तट पर चूड़ आश्रम में कहा कि विमान को उतार दो, यही नहीं हम शाप देकर भस्म कर देंगे इंद्र तुम्हें। ये गलत बात है। तुम्हारी शत्रुता, तुम तो बड़े स्वार्थी हो, तुम्हारी शत्रुता हिरण्यकश्यप से हो सकती है, लेकिन घर के जो बालक और बच्चे महिलाएं होती हैं इनसे शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। उतार दिया। नारद जी वहीं बने रहे। नित्य सत्संग होता था और प्रहलाद जी गर्भ में थे। जो सत्संग होता था और भी महात्मा थे वहां, उसे प्रहलाद जी भी सुनते थे। जब बालक गर्भ में हो तो कहा गया है कि फिर गर्भस्थ जब शिशु हो जाए, गर्भ में बालक आ जाए, शिशु आ जाए, तो फिर व्यर्थ की बात पति पत्नी को नहीं करना चाहिए। जय हो। बातचीत भी नहीं करनी चाहिए व्यर्थ की। अगर फिर भी व्यर्थ की बात होती है, करते हैं लोग, बात करते हैं, तो क्या होगा, उस बालक के वैसे ही संस्कार होंगे, वैसा ही वो बालक पैदा होगा। और अगर धार्मिक वातावरण रहेगा, धर्म संबंधी बातचीतें होगी, वो बालक जो पैदा होगा वो देवता होगा। जय वो देवता, ये कहा गया। इसलिए प्रहलाद बड़े अच्छे धर्मज्ञ बालक हुए। प्रहलाद को पढ़ने भेजा गया। हिरण्यकश्यप के स्कूल जहां पर दैत्य विद्या, राक्षस विद्या ये पढ़ाई जाती थी, वहां भेजा। वो नहीं पढ़ा। 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष के बाद पिताजी ने बुलाया प्रहलाद जी को अपने पास और गोद में बिठा लिया और पूछा, बेटा क्या पढ़ा? 1 वर्ष से जा रहे हो स्कूल, क्या पढ़ा है? तो उन्होंने कहा, एकदा सुरराज पुत्र मंक मारो पे पांडव, पप्रच्छ कथ्यता वश्यमन्यते साधु यद भवा। जय हो। एक बार 1 वर्ष में सुरराज, वो असुर देवताओं का शत्रु, एकदा सुरराज पुत्र को अपनी गोदी में बैठाकर पूछा, आरोप्य पांडव बैठाल करके पूछा, पप्रच्छ कथ्यताम वश्यमन्यते साधु यद भवा। क्या पढ़ा आपने, क्या शिक्षा हुई? तुम में साधु प्रवृत्ति कहां से आ गई? ये कैसे हो सकता है? आप 5 वर्ष के बालक हो और साधु प्रवृत्ति आ गई, ये कैसे आ गई?
तत्साधु मन्येश्वरवर्य देहि नाम सदा समुद्रिक्य धियान सदगृहा। तो उन्होंने समझाया हित्वा आतपातम गृहमंधकूपम वनम गतम यद्धरिमा स्त्रिये। प्रहलाद जी ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी ये संसार एक अंधकूप है। जैसे जंगल में कहीं कहीं कोई कुएं होते हैं और उनमें न जगत होती है, कुछ नहीं होता, वो केवल जमीन पट पर वो कुएं होते हैं और बड़ी बड़ी घास आसपास से खड़ी हो जाती है, वो ढक जाते हैं और वो दिखाई नहीं पड़ते कि यहाँ उसमें तमाम लोग। अभी एक व्यक्ति गिर गया सुबह प्रातः 4 बजे की बेला में गिरा मध्य प्रदेश, और वहां ऐसा ही कुआं था, घास से ढका था, उसमें गिर गया, मर गया। तमाम जीव जंगली लोग बच्चे गिर जाते हैं। तो कह रही ये संसार जो है ये अंधकूप है और ये इस प्रकार से तमाम खरपतवार से ये ढका हुआ है महाराज। इस अंधकूप में इस संसार के लोग गिर रहे हैं। जय हो। हे पिताजी, मैं आपसे कहता हूं आप भी इस संसार को छोड़ दीजिए। संसार में रहो लेकिन संसार को झूठा समझो, ये संसार को दुखदाई समझो। ये संसार दुख की दुनिया है, यहाँ कोई सुखी नहीं है। कोई कितना बड़ा हो, कोई कितने हाईएस्ट लेवल पर हो, लेकिन वो दुखी है। जो जितना बड़ा है वो उतना दुखी है, उसको उतना बड़ा दुख है। 5 प्रकार के दुख हैं। अंतरराष्ट्रीय दुख, राष्ट्रीय दुख, शारीरिक दुख, इस प्रकार के बहुत दुख, पारिवारिक दुख, शारीरिक दुख, अंतरराष्ट्रीय दुख है। इस समय आप देख रहे हो विश्व विनाश का खतरा मंडरा रहा है। रूस और यूक्रेन ऐसी स्थितियां बन रही हैं, बड़ा दुख हो रहा है। कितने लोग घर द्वार से विरक्त हो रहे हैं, क्या स्थिति हो रही, छोटे छोटे बच्चे किस तरह से मर रहे हैं, क्या हो रहा है। रूस और यूक्रेन, पूरा विश्व, ये अंतरराष्ट्रीय दुख है। अपने देश में कुछ हो राष्ट्रीय दुख है, अपने परिवार में कुछ हो पारिवारिक दुख है, अपने शरीर में कुछ हो शारीरिक दुख है। ये दुख ही दुख है इस दुनिया में, सुख नाम नहीं है यहाँ। तो फिर दुनिया क्यों बनी? ये दुनिया ट्रेनिंग सेंटर है, आपको बुद्धि देकर एक बार 84 लाख योनियां भ्रमण करने के उपरांत एक बार मनुष्य शरीर दिया गया है कि अब तो ज्ञान है, अब तो समझ जाओ। परमात्मा चिंतन ध्यान करो, सब कुछ करते हुए, सब कुछ रहते हुए परमात्मा का ध्यान करो, यहां भी सुख पाते हुए वैकुंठ चले जाओ। ये कहा प्रहलाद जी। तो वो चौंके, अरे वो चौंके, अरे ये क्या बता रहे हो? हमारी विद्या नहीं पढ़ रहे हो तुम, हमको ये धर्म ज्ञान सिखाने लगे, हमारी ये कहां से सीख लिया तुमने? महाराज मैंने सीख नहीं लिया, जब बुद्धि भगवान के श्री चरणों का स्पर्श कर लेती है तब वो जान जाता है और ऐसी बुद्धि आ जाती है। अगर वो ध्यान से सुन ले, कितने दिन कथा चल रही है, भगवत भक्त हो जाएगा। उनको बुलाइए, जो इनके टीचर हैं उनको बुलाइए। वो 2 थे, शंडा और मंगल, बुलाइए। ये क्या पढ़ रहे हैं, आपने ध्यान नहीं दिया? आए कह महाराज हम तो बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन ये बालक वो चीज नहीं, ये अलग है पढ़ रहा है और चीज ये पढ़ ही नहीं रहा। महाराज ये टीचिंग जॉब भी कर रहा है, क्या मतलब बच्चों को पढ़ा रहा है, क्लास अटेंड कर रहा है, जो बहुत ही
जो प्रतिभा संपन्न बालक होते हैं ना, वो क्लास अटेंड करने लगते हैं। ये भी कर सकता है। अच्छा, जाओ इनकी देखरेख करो, अच्छी प्रकार से पढ़ाओ। पढ़ाया उन्होंने, 1 वर्ष के बाद फिर लौट कर बुलाया, आइए अब बताओ बेटा क्या पढ़ा है। तो जानते हो वो आप क्या बोले? नवधा भक्ति सुनाती, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम नाश्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति सुनाती है। श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति इत्यादि आप सब जानते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। और पिताजी आप भी है। पिताजी मैं आपका विरोधी नहीं। हेलो, प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मैं आपका विरोधी नहीं हूं, ये ना समझिए पिताजी, मैं ये चाहता हूं आपके जो भटकाव आ गए हैं, मैं उस भटकाव को रोकना चाहता हूं। आप भी परमात्मा की ओर आइए, भगवान की शरण ग्रहण करिए। आप कहां रहते हैं? लेकिन उसने क्या कहा? श्रुत्वा पुत्र गिरो दैत्या। जय हो। श्रुत्वा, सुना, ऐसा सुनकर, श्रुत्वा पुत्र गिरो दैत्या परपक्ष समाहिता। जय हो। ऐसे वचनों को सुनकर के हिरण्यकश्यप ने उनसे कहा, परपक्ष समाहिता, हमारे जो विरोधी लोग हैं उनका हमारे विरोधी तो नहीं आ गए स्कूल में मास्टर बनकर, शिक्षक बन करके, वो तो नहीं कुछ पढ़ा रहे हैं इसको, इसकी बुद्धि कैसे हो गई? परपक्ष समाहिता, इसमें हमारा जो शत्रु है भगवान विष्णु, जो गायब है हमारे भाई को मार करके, उसके आदमी तो नहीं आ गए और हमारे पुत्र को गलत शिक्षा दी जा रही है, अपना धर्म पढ़ा रहे हो। श्रुत्वा पुत्र गिरो दैत्या परपक्ष समाहिता। और जहाश बुद्धिर्बाला नाम भिद्यते पर बुद्धि भी। क्योंकि जो छोटे बालक होते हैं उन्हें दूसरी जगह, ध्यान से सुनिए, जो छोटे बालक होते हैं उन्हें कहीं बैठने मत दीजिए। कहीं बड़े बड़े लोगों के, उस प्रकार के लोगों के पास जो अशिष्ट लोग हैं, जो लोफर्स हैं, उनके पास मत उनको जाने दीजिए, अंडर कंट्रोल रखिए, उनको देख कर रखिए। वरना वो जो बैठे हैं वहां उस प्रकार के लोग, वो आपस में गंदी बातें करते हैं, वो भी सुनते हैं छोटे बच्चे और वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए उनको देख रेख में रखना चाहिए। उस प्रकार की जगहों में अपने बच्चों को नहीं जाने देना चाहिए। नहीं, वो जो नहीं जानना चाहिए वो सुनते हैं, वो जानते हैं, और वो भले आदमियों को मैं क्या कहूँ इस प्रकार की बातें करते हैं, उनको क्या कहूंगा? तभी बालक बर्बाद हो जाए। जहाश बुद्धिर्बाला नाम भिद्यते पर बुद्धि भी। जय हो। ये पराई बुद्धि में आ जाते हैं, ये हम जान गए। और जब उन्होंने श्रवण भक्ति सुना दी तो गोद में बैठा रहे थे, तो गोद से उठा कर फेंक दिया नीचे। कहने ये शत्रु है हमारा, ये हमारा बालक नहीं है। अगर ये हमारा बालक होता तो हमारा कहना मानता। बुलाओ जल्लादों को। राजा के 2 जल्लाद आए, त्रिशूल लिए हुए, कहने मार डालो इसको त्रिशूलों से। तो त्रिशूलों के वार किए गए, लेकिन वार तो किए गए, लेकिन प्रहलाद भगवत भक्त थे। तो भगवान शंकर ने अपने त्रिशूलों से कहा, त्रिशूल उनसे कहा तुम न मारना प्रहलाद। नहीं मारे, त्रिशूल मारे गए खूब,
लेकिन कुछ नहीं, त्रिशूल मारे जाते थे और निकाल लिए जाते थे, और वो सेफ, नो डिफरेंस, नो एनी वूंड, कोई घाव नहीं, कुछ नहीं। अरे हिरण्यकश्यप कांपा, ये क्या हो रहा है? ये तो गजब है, त्रिशूल मारे गए और ये मरा नहीं। मां बिलख करके रो पड़ी, वही गिर पड़ी। कौन? मां कयाधु। बड़ा नहीं मरे, इन हाथी को बोलो। हाथी बोला बड़ा खराब हाथी। कुछ हाथी बड़े खराब होते हैं, शहरों में घुस जाते हैं। अभी टूर में गए थे कुछ लोग, तो एक हाथी बड़ा गड़बड़ था, तो वो गड़ी ही उल्टाए देता था 4 पहिया। हाथी बड़े बड़े वो होते हैं कभी कभी। तो क्या हुआ कि बड़ा हाथी को छोड़ दिया गया और उसको कहीं फेंक दो इसके सामने, तो वो फेंक दिया गया। तो उस हाथी ने कुचला नहीं, उसने सूंड में बैठाल करके सिर पर बैठा लिया। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय हो। सिर पर बैठा लिया। अरे जाके सदा सहायक की सौ, जिसके भगवान सहारा है उसको कोई मार नहीं सकता। जाके सदा, ये देखा है मैंने, समय नहीं है कि उन घटनाओं को मैं सुनाऊंगा। जाके सदा सहायक, थोड़ा धीमा रखिएगा। जाके सदा सहायक के सो, ताके जय की कौन। तो हाथी ने सिर पर बैठा लिया उठा करके, कुछ नहीं हुआ। सर्प लाए गए, सर्प से कसवाया गया। एक कृत्या राक्षसी बुलाई गई कि तुम बहुत डेंजर हो। एक राक्षसी कभी कभी बहुत डेंजर हो, जैसे पूतना उसकी कथा सुनेगी, वो तो बहुत डेंजर, वो तो छोटे छोटे बच्चों को मारती थी, उसकी कथा सुनेंगे अभी। वो राक्षसी बुलाई गई, उसने बड़ा इंतजाम किया, लेकिन माया की गति नहीं है, प्रहलाद को नहीं मारा जा सका। पर्वत से नीचे, जब पर्वत से नीचे फेंका गया है तो कयाधु मां खड़ी थी, अश्रुपात हो रहा, और दूर से ऊपर से चोटी से प्रहलाद को फेंका गया। गिरते हुए टकराते हुए प्रहलाद नीचे, और नीचे जलाशय था, समुद्र तट पर खड़ा था, वो पहाड़ तट पर खड़ा था उस जलाशय के, और नीचे गिरा प्रहलाद जर्जर होकर के, मां मूर्छित होकर गिर पड़ी। लोग लेकर के मां को आ गए, प्रहलाद नहीं रहे। निश्चित हो गया कि प्रहलाद नहीं, उनकी लाश जल में तैर रही थी। मां मूर्छित थी, उनको लेकर के आ गए कयाधु को। ध्यान दीजिए, शाम को करीब 7 बज रहे थे, और ये घटना दिन की थी। भगवान का छोटा सा मंदिर था, बना रखा था कयाधु, वहां पड़ी थी। होश आया था तो वहां से रखे पड़ी थी, और एक आवाज निकल रही थी, बस भगवान सहारा। वो सुना, नहीं ऐसा नहीं हो सकता,
उसके शव को, प्रहलाद के शव को तैरते हुए ऊपर से इतनी पर्वत से गिरते हुए उसकी लाश को तैरते हुए मेरी आंखों ने देखा है। ऐसा कैसे हो सकता है? और ये बात कह रहे थे, हे नाथ सहारा बन जा। ये प्रार्थना चल रही है, तभी आवाज आई है, संधि समय है। और जब प्रहलाद खेत में लौटा करते थे, समय वही है, उसी समय वो लौटे हैं। आवाज आई, माँ को हुआ फिर आवाज हुई, माँ दरवाजा खोल तो मैं आ गया हूं। तो क्या हुआ? मानने से देख लेते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन जाकर जब दरवाजा खोला तो ध्रुव, वो प्रहलाद खड़े थे सामने। इसलिए मैंने कल कहा था, वो चौपाई पढ़ी थी जो अति प्रिय चौपाई है मुझे। क्या ये अस स्वभाव कहूं, सुने न देखूं, भगवान का जैसा स्वभाव, यही खगेश रघुपति सम। ऐसा स्वभाव कहीं मैंने देखा नहीं है। आप शरण में जाकर के देखो, आप शरण में जाकर तप करके देखो। मैं सुनी सुनाई बात नहीं करता हूं, ये सुनी सुनाई बातें आपसे बता रहा हूं, ऐसा नहीं हो रहा है। जो अनुभव है मुझे वो बताया है, हृदय से लगा लिया। अरे बेटा कैसे हुआ? अरे कहे माँ जो भगवान की शरण में जा चुका है, बाल नपाका आकार करी सके, जो जग बैरी हो है। हृदय से लगा लिया माँ, अंदर ले आई। लेकिन हिरण्यकशिप को, राजा को पता चल गया कि अरे बड़ा आश्चर्य, ये कैसे हो रहा है? ऐसा तो नहीं हो सकता। वो वहां पहुंच गए प्रातः होते ही, और वो आंचल में अपने छिपाए थी, जबरदस्ती छीन लिया, वहीं बिलखती रह गई। हिरण्यकशिप ने सोचा कि अब जान गया मैं, मुझे पता हो गया जो मेरा शत्रु है वो विष्णु, जिसने मेरे भाई को मारा है, वो इसका सपोर्ट कर रहा है, इसकी रक्षा कर रहा है। वो छिपा हुआ है, वो रक्षा कर रहा है। नहीं ऐसा हो, वो रक्षा कर रहा है। अब मैं स्वयं इसको मारूंगा। अब मैं देखता हूं, बुलाता हूं उसको मैं, और जब वो सामने आ जाएगा तो अपने भाई का बदला ले लूंगा। भगवान विष्णु को मारकर बहुत लोगों को सर्प की सैया, अंधेरी कोठरी, बर्फ, होलिका दहन इत्यादि इत्यादि बहुत किया, अभी ने जलाया नहीं, कुछ नहीं हुआ। अंत में वो तलवार लेकर स्वयं खड़े हो गए और प्रहलाद को खंभे से बांध दिया। और फिर प्रहलाद से पूछा कि प्रहलाद तुम तो कहते हो ना कि सब जगह वो परमात्मा है, हर जगह भले न दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन वो ईश्वर सर्वव्यापी है। ईश्वर सर्वभूतानां। अर्जुन हृदय से, अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में तो है, लेकिन बाहर भी है वो, और बहुत सूक्ष्म सत्ता है, बाहर भी है। तुम ऐसा कह रहे थे ना, कहाँ है वो, बुलाओ। तो प्रहलाद जी ने कहा, जी हाँ पिताजी, मुझ में तुझ में खड्ग खंभ में, जहां देखूं तहां राम ही राम, जहां देखूं तहां राम ही राम। वो महाप्रभु वो सब जगह व्याप्त है, ऐसा कोई जगह नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां ना हो, हृदय में तो है ही है वो। ईश्वर सर्वभूतानां, भूत माने सभी ही लोगों के, ईश्वर सर्वभूतानां, हृदय से, हृदय में। अर्जुन तिष्ठति, तिष्ठति अर्जुन,
उन्हें विराजमान है हृदय में आत्मा के रूप में, वही है आत्मा के रूप में। कौन? जो ज्ञान है आपके हृदय में, जो अनुभव है आपके हृदय में, जो एक्सपीरियंस है आपके हृदय के अंतर्गत, वही है वो सत्ता। ये शरीर मांस इत्यादि लाल पीले मज्जा इत्यादि पंच तत्व 24 तत्वों का संघात जोड़, इसमें कुछ नहीं है। इसके अंदर जो बुद्धि है, ज्ञान है, वही नाथों से मुझसे वही बोल रहा है, वही है अंदर विराजमान है। तुम वही हो, तुम दूसरे कोई नहीं हो। यही योगी सन्यासी जान जा। जय हो। ऐसा कहा उन्होंने अंतिम। तो बोले कि इस खंभे में भी कहें जी हाँ, इस खंभे में एक चींटी चल रही थी और खंभे को बड़ा गर्म कर दिया गया था। लेकिन जला देते हिरण्यकश्यप ने देखा, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, इतना गर्म पोल और इसमें चींटी चल रही है, ये कैसे हो सकता है? जरूर सत्ता का चमत्कार है इसमें। तो जब प्रहलाद ने कहा कि खंभे पर है, तो एक मुक्का दौड़ कर उस पर मारा। एक भयावह आवाज हुई, हृदय विदारक आवाज हुई, इतनी आवाज। तो हिरण्यकशिपु ने जाना कि मैं बड़ा बलवान हूं, ये मेरे मुक्के की आवाज है। वो भगवान ने गर्जना की थी, मुक्का लगा और भगवान ने गर्जना कर दी, साथ ही साथ अट्टहास किया उन्होंने। गर्जना कर दी उन्होंने इस प्रकार से। हो जाना कि हमने, और उसमें भगवान नरसिंह प्रकट हो गए, क्योंकि उनसे बड़े आशीर्वाद में रखे थे। आशीर्वाद माने न मरने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं कर रखी थी। आदमी बड़ा इंतजाम बांधे है, मरना है, बहुत कुछ तो बनाया है। कहना आईसीयू में है, अब आईसीयू में है, तमाम बहुत इंतजाम कर लिया है इसने। एकदम प्रकट हो गए, बहुत वरदान, रात न मरू, दिन में न मरू, नीचे न मरू, ऊपर न मरू, अस्त्र से न मरू, शस्त्र से न मरू, मनुष्य से न मरू, किसी जीव से न मरू, ब्रह्मा के बनाए हुए किसी जीव से वृत्ति से न मरू। तमाम आशीर्वाद ले रखा था, वरदान ले रखा था ब्रह्मा जी से। और ब्रह्मा बूढ़े आदमी बेचारे जल्दी खुशी हो जाते हैं, बूढ़ा आदमी बहुत जल्दी खुश है। उसने दोनों में युद्ध हो गया, हिरण्यकश्यप में और दोनों में युद्ध हो गया, बड़ा युद्ध चला। हिरण्यकश्यप के सैनिक आ गए, बड़ा मारकूट हो गई वहां, बड़ा युद्ध। लेकिन देवताओं ने कहा, किसने कहा? नरसिंह भगवान से, ये क्या है कर रहे हैं, ये नाटक बंद कर दो, अब कितना खिलाओगे इसको? तो भगवान ने फिर उसको मारा और ये हृदय वक्षस्थल हटा लिया, हृदय वक्षस्थल से ऐसे छोड़ दिया उसका हृदय। जब हृदय फटा, उनके फव्वारे निकले तो वो हंस पड़ा। अब बहुत सुनिए, बहुत पॉइंट पर बात है, वो हंस पड़ा। हंसाओ तो भगवान को गए, हंसे क्यों? दोनों भाव यही सुनने योग्य है। हंसे क्यों? बोला हंसा ना इसलिए कि मृत्यु को हंसते हुए गले लगाना चाहिए। जय हो। मृत्यु तो अजर अविनाशी है। आज मुझसे हमारे कभी जी पूछते थे, क्या मृत्यु में दुख होता? जी नहीं, मृत्यु प्रिय हो जाती है, वो आदमी चाहता है, मृत्यु से प्रार्थना करता है। कौन? जब लोग अपनी आयु से मरते हैं, कोई दुख नहीं। जैसे कंडे में आग लगी है, किसी लकड़ी में आग लगी है, धीरे धीरे बुझ जाती है। ऐसे मैं दौड़ करके, मुझे संशय थी साधु होने ना, तो जब मरने लगता है कोई, मैं दौड़ कर जाता हूँ, मैं वहां उसको देखता हूँ मर कैसे रहा। कई आदमियों को देखा ना, धीरे से चला, बस इतना। तो
वो हंस पड़े। हंसने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि मृत्यु को जीवन भर में शेर की भांति रहा और अब मृत्यु में मैं रुदन करूं? नहीं, हंसते हुए मृत्यु को गले लगाना चाहिए। इसलिए और दूसरी बात, मेरे हंसने का, एक बार इंद्र ने अपनी गदा का प्रयोग किया था तो गदा का अग्रभाग टूट गया था और मेरा कुछ नहीं हुआ था। आज वही शरीर मेरा नाखूनों से फट गया। जय हो। तो इस प्रकार से हिरण्यकश्यप का उद्धार हो गया। भगवान किसी से विरोध भाव नहीं रखते, उसको भी उद्धार कर दिया और वैकुंठ भेज दिया, क्योंकि भगवान के दर्शन हुए थे नरसिंह भगवान की। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। और प्रहलाद को राज सिंहासन पर बैठाला और उनका तिलक कर दिया। और एक बात पूछी प्रहलाद से, प्रहलाद ये बताओ, प्रहलाद जी ये बताओ, ये बहुत ये विशेष एक तार्किक पॉइंट है, ये इसको सुनिए क्या है। भगवान ने पूछा, भगवान ने पूछा कौन? नरसिंह भगवान ने पूछा प्रहलाद जी से कि प्रहलाद, तुम सब में भगवान मानते थे ना, सब में भगवान देखते थे ना? ध्यान देकर सुनो इस बात को, अंतिम है ये, फिर दूसरी कथा प्रारंभ होगी। तुम सब में भगवान मानते थे ना, जहां देखूं तहां राम ही राम, सब में, और सब राम सब में रमा है, इसलिए उनका राम नाम है। राम रमंती योगिनी वस्मिन सह रामा, रम धातु से राम है, जो सब में रमा है, सब में राम मानते हैं ना। तो अपने पिता में भी तो राम मानते थे। जी हाँ, कहना क्यों नहीं मानते? इतना अच्छा पॉइंट पकड़ लिया उन्होंने कि अगर सब जगह राम मानते थे तो अब अपने पिता में भी राम मानते थे। कहना तो कहूँगा फिर कहना क्यों नहीं मानते थे? कह महाराज, सब ही नचावत राम, बंध्यो कीर, बंध्यो कीर मर कटी, एक बार दुर्योधन से भी भगवान श्री कृष्ण ने पूछा था, जब युद्ध समाप्त हो गया और दुर्योधन वहां उस सरोवर तालाब में, तब पूछा था कि दुर्योधन, तुम तो जानते थे और युद्ध, तो दुर्योधन ने कहा था कि कन्हैया, मैं रोज शाम को मैं निश्चित करता था कि प्रातः युद्ध विराम की घोषणा कर दूंगा, रोज प्रातः युद्ध विराम की घोषणा कर दूंगा, लेकिन जब प्रातः होती थी तो न जाने मुझे को क्या होता था और फिर युद्ध की घोषणा कर देता था। तो महाराज, जो कुछ करते थे सब आप करते थे। जय हो। हम जीव हैं, हम आपकी माया आपकी लीला को नहीं जान सकते हैं, इसलिए सब ही नचावत